हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। मेरे पास क्लास 5th की हिंदी की बुक है जिसके 15 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर एक कहानी दी हुई है। तो इस कहानी में एक बेजुबान जानवर यानी कुत्ते के विषय में बताया गया है। किस प्रकार बार बार दुत्कार दिए जाने के बाद भी वह लेखक के घर में जाने को तैयार नहीं होता। साथ ही एक घटना ऐसी घटती है जिसमें उस कुत्ते का महत्व सभी की समझ में आ जाता है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस कहानी को। वह परेशान होकर गंभीरता से छत पर खड़ा होकर दूर किसी पोट्री मिल की धुआं उगलती काली चिमनियों की ओर देखता हुआ सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। नीचे पत्नी रो रही थी कि उसने कल रात से खाना नहीं खाया था और आज फिर सत्याग्रह किए बैठी थी। कुत्ता बासी रूखी रोटियों चबाने के बाद पेड़ के नीचे पांव पसारे आंखें मूंदे निश्चित लेटा था। कभी कभी अपनी पूंछ से भिनभिनाती मक्खियां उड़ा लेता था, फिर टाट के चिथड़े की तरह निर्जीव सा पड़ा रहता था। कल भी इस तरह झगड़ा हुआ था कुत्ते को लेकर। वह सीढ़ियों से नीचे उतर भी नहीं पाया था कि पत्नी कपड़े धोने वाले मगदर को नचाती हुई कुत्ते पर पिल पड़ी थी। इस आक्रमण से कुत्ता घबरा उठा था। पहले तो उसे सूझा ही नहीं कि किधर भागे। फिर एकाएक वह पिछले दोनों पांवों को पीछे पूंछ सिकोड़े कै कै करता हुआ मंदिर वाली गली की ओर निकल भागा था। इस दुर्घटना के बाद घंटा भी न बीता होगा, यानी 1 घंटा भी नहीं होगा कि उसने देखा कि बच्चे कुत्ते को मफलर से बांधकर फिर घर में घसीट लाए हैं और माँ की आंखें बचाकर सीढ़ियों के नीचे गलियारे में हलवा खिला रहे हैं। अगले पेज पर आ जाइए। श्याम उसके ऊपर घुड़सवार की तरह बैठा है। मीना जोर जोर से उसके कान खींच रही है, परंतु वह गर्दन झुकाए आंखें मूंदे प्रश्न चिन्ह की तरह पड़ा है। कुत्ते के प्रश्न पर पत्नी का पड़ोसियों से 1000 बार झगड़ा हो चुका है। हर बार वह साफ कह चुकी है कि यह कुत्ता उनका पालतू नहीं, सड़क का आवारा कुत्ता है। वे चाहे तो इसे खूब मारे पीटें या गोली से उड़ा दें, परंतु इसके विपरीत पड़ोसी ने अब तक इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि कुत्तों को मुंह लगाने की जिम्मेदार वही है, क्योंकि उनके बच्चे ही उसे रोटी देते हैं, सुबह शाम अपने हिस्से का दूध भी पिलाते हैं। तो जो कुत्ता है, वो जो मालकिन है, वो कह रही कि ये कुत्ता हमारा नहीं है, ये आवारा कुत्ता है, आप चाहो तो इसे मार दो। लेकिन जो बच्चे हैं उनको उस कुत्ते से बहुत लगाव है। अब पड़ोसियों को कैसे बताएं कि वे भी इस कुत्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। पिछले सप्ताह इसे साइकिल के करियर पर बिठाकर वह स्वयं नरोजी नगर तक छोड़ आया था, परंतु जब लौटा तो पत्नी ने बताया कि कुत्ता उसके घर पहुंचने से पहले ही जमीन सूंघता हुआ आंगन में खड़ा पूंछ हिला रहा था, यानी उससे पहले ही वह कुत्ता पहुंच गया। इसके बाद उसे बोरे में लपेटकर जनकपुरी की ओर ले गया। बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमाया फिराया, परंतु इस भूल भुलैया को भी कुत्ता सहजता से पार कर आया था। रात को जो ही उसकी आंखें मूंदने लगी, त्यों ही बीच चौराहे पर खड़े होकर कुत्ते ने मुंह फाड़कर भौंकना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते मोहल्ले में फिर शोरगुल शुरू हो गया। आवेश में भरकर कुछ बलिष्ठ लोगों ने उसे डंडे से मार मार कर घसीटा, किंतु ढीठ कुत्ता केवल कुछ गज ही सरका। उसने और अधिक भोग भोग कर उन शेष लोगों को भी जगा दिया, और जब तक आराम की नींद सो रहे थे। कमेटी वालों को वह अनेक बार लिख चुका है, किंतु जब भी पिंजड़े वाली गाड़ी आती है, कुत्ता ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। 2-3 बार खाली हाथ लौटने के बाद कमेटी वालों ने अब इधर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। वह छत पर खड़ा नीचे सड़क पर चलते साइकिल सवारों को गिनने लगता है। तभी उसके मस्तिष्क में विचार कौंधता है। वह कलाई पर बंधी घड़ी और देखता हुआ जल्दी जल्दी से नीचे उतर जाता है। स्टोर रूम से रस्सी निकालकर उसने कुत्तों के गले में कसकर बांधी और साइकिल के पीछे बैठाकर कमला नगर वाली मेन रोड की ओर चला गया। अगले पेज पर आ जाइए। आज उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह रोज रोज इस मुसीबत से छुटकारा पाकर ही रहेगा। घंटे भर बाद लौटा और शुभ सूचना दी कि कुत्ते को वह दौलतपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा आया है। पत्नी ने आग की तरह यह समाचार सारे मोहल्ले में फैला दिया। जो कोई भी शाम को ऑफिस से घर लौटता
उसे सबसे पहले समाचार बच्चों से ही यही सुनने को मिलता कि मीना के पापा कुत्ते को आज रेल में चढ़ा आए हैं। सबके चैन की सांस ली। चलो रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। हाँ, आज रात नीरवता रही, इतनी नीरवता कि वह भी अखरने लगी। कहीं एक तिनका तक ना हिला। सब चैन से सोए। बहुत दिनों बाद गहरी नींद आई, परंतु प्रातः पोम फटने से पूर्व सारा मोहल्ला सहसा फिर जाग उठा। बाथरूम में जाने के लिए अंधियारे में आंखें मलता हुआ वह जागा ही था कि लगा उसके पांवों के नीचे ही धरती सरक गई। आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे की सारी चीजें नदारद यानी इधर उधर थी। टाइम पीस, ऊनी कपड़ों का संदूक, जेवर कुछ भी नहीं था। देखते ही देखते बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। पिछले 3-4 महीनों में यह पहली चोरी थी। जब से कुत्ता आया था एक भी चोरी नहीं हुई थी। उसने पत्नी का सारा दोष किया कि यदि वह जिद न करती तो वह कुत्ते को रेल पर छोड़ने नहीं जाता। शहरों में शोरगुल कहाँ नहीं होता, शहरों में तो शोरगुल होता ही है। पत्नी मोहल्ले वालों पर बरसी। उसने कहा कि मोहल्ले वालों ने ताने से परेशान होकर वह झगड़ा किया करती थी। क्या बुरा था? बच्चे खेल लेते थे, रूखी रोटी से बच्चे कुचे टुकड़े दे देते थे। किसी की गांठ से क्या जाता था? परंतु अब गहनों की याद आते ही वह रुआसी हो गई। वह रपट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया। वह पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा उसी पर बरसा कि वह इतनी गहरी नींद में क्यों सोया था। कमरे में आदमी के होते हुए इतना सामान उठाकर कोई ले जा सकता है? फिर ऐसी चोरियां आए दिन होती रहती हैं। इतना बड़ा शहर है 40 लाख आबादी का। इस व्यर्थ की जिरह और कागजी कार्रवाई से वह बुरी तरह थक गया था। हारे हुए जुआरी की तरह वह दोपहर को घर लौटा तो देखा कि वही कुत्ता कीचड़ में सना हुआ ना जाने कब से आंगन में बैठा है और टुकुर टुकुर उसकी ओर देख रहा है। आज सभी मोहल्ले वालों को इस बेजुबान जीव पर महत्व समझ में आ गया। तो कुत्ते का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कुत्ता होता है तो चोरियां नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो रात में जागते हैं और वो अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। तो यही कारण है कि कुत्ते के होना भी जरूरी है, जिससे कि चोरियां ना हो और अजनबी आसानी से मोहल्ले में ना आए। तो यहाँ पर हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद है शब्द अर्थ, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मौखिक प्रश्न के उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं। आपको अपनी नोटबुक में मौखिक प्रश्न के उत्तर भी अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद देखिए सही विकल्प पर टिक कर लीजिए। खाली स्थान पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। अब जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर सही गलत है निशान लगा लीजिए। इसके बाद है 6 वाले प्रश्न उत्तर, जो कि हम इस लेसन के लास्ट में करेंगे। ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, तो ये आप नोटबुक में कर लीजिएगा। और इसके बाद है व्याकरण बोध, जिसमें मैंने सारा फिल कर दिया है। संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजनों के 2-2 शब्द बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 पर है निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, जोड़िए और अर्थ सहित लिखिए। तो यहाँ पर ये अर्थ सहित भी लिखना है, मैंने नोट कर दिया है। इसके बाद मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है, मैंने नोट कर दिया है। और इसके बाद चंद्र बिंदु लगाना है और अंक की बिंदु लगानी है, तो ये आपको खुद से करना है। इसके बाद जो प्रश्न के उत्तर अभी हमने लास्ट छोड़े थे 6 वाले, वो मैंने उत्तर यहाँ पर नोट कर दिए हैं। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।